हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अपने स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम एमओयूज़, समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस जो भी 2025 में हुई हैं, इस पूरे साल के हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, तो जितनी भी समिट्स हुई हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, एमओयूज़ साइन किए गए हैं, मीटिंग्स, मिशंस और सेशंस, इन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन साइंड एन एमओयू विद आईआईटी हैदराबाद फॉर कोलैबोरेशन इन एकेडमिक्स, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो आईआईटी हैदराबाद ने इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी के साथ में एमओयू साइन किया है ताकि एकेडमिक्स, रिसर्च और ट्रेनिंग में कोलैबोरेशन दोनों के बीच में किया जा सके। अब दोनों के लीडर्स हैं संदीप शुक्ला और दीपक कुमार। अब इसमें फोकस किया जाएगा जॉइंट रिसर्च पर, इंक्लूडिंग पीएचडी, डिजिटल पेमेंट्स, एआई, साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली साइंड अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद विच कंट्री। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बायलैटरल ट्रेड कवरिंग गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड आईपी। अब गोल है इस एफटीए का टू बूस्ट मार्केट एक्सेस, कॉम्पिटिटिवनेस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जीरो ड्यूटी रहेगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, ये होता ही है 100% इंडियन एक्सपोर्ट्स टू न्यूजीलैंड ड्यूटी फ्री। और हेल्थ केयर और आयुष को लेकर भी ये अग्रीमेंट हुआ है। फर्स्ट एनेक्स फॉर हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। विच टेलीकॉम कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद नोकिया टू ओपन 5G नेटवर्क APIs। तो भारतीय एयरटेल ने नोकिया के साथ में पार्टनरशिप की है ताकि 5G नेटवर्क APIs को ओपन किया जा सके। नोकिया कॉर्पोरेशन फिनलैंड की कंपनी है और भारतीय एयरटेल लिमिटेड भारतीय कंपनी है। अब पर्पस है इसका ओपन एयरटेल्स 5G नेटवर्क APIs फॉर डेवलपर्स एंड एंटरप्राइजेस अक्रॉस इंडिया। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, द सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन वाज हेल्ड इन विच सिटी। ये समिट नई दिल्ली के अंदर हुई, सेकेंड एडिशन था इस समिट का। WHO की ग्लोबल समिट है ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसे दिसंबर 2025 में कंडक्ट किया गया। इनॉग्रेटेड बाय जगत प्रकाश नड्डा, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। ऑर्गेनाइज्ड बाय WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। थीम थी इसकी रीस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। अब इसके अंतर्गत कुछ MOU भी साइन किए गए, जैसे इंडिया क्यूबा ने MOU साइन किया on Ayurvedic cooperation, establishment of an Ayush chair at the Cuban Medical University and setting up of a Panchakarma center in Havana. The National Olympic Committee of which country signed an MOU with the Indian Olympic Association to strengthen bilateral cooperation in sports? ये MOU जो है इटली ने साइन किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में, ताकि स्पोर्ट्स में बायलैटरल कोऑपरेशन को मजबूत किया जा सके इटली और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बीच में। इट प्रमोट्स एक्सपर्टीज एक्सचेंज बिटवीन कोचेज, स्पेशलिस्ट एंड ऑफिशियल्स, इनेबल्स म्यूचुअल यूज ऑफ एलीट ट्रेनिंग सेंटर्स इन बोथ कंट्रीज। दोनों ही देशों में इससे टैलेंट डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इम्प्रूव स्पोर्टिंग एक्सीलेंस एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक टाइज अक्रॉस मल्टीपल डिसिप्लिन्स। हु इनाग्रेटेड द अर्थ समिट 2025 इन गांधीनगर। इसको अमित शाह के द्वारा इनाग्रेट किया गया। दिसंबर 2025 में ये समिट हुई। फोकस इसमें था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ कोऑपरेटिव एंड रूरल बैंकिंग सेक्टर में। एडिशनल इनिशिएटिव्स में देखें तो सहाकार टैक्सी जो है, ये एक इनिशिएटिव इसमें शुरू किया गया। कोऑपरेटिव टैक्सी नेटवर्क विद 51,000 प्लस ड्राइवर्स। और कोऑपरेटिव इंश्योरेंस स्कीम भी इसमें देखी गई, एक्सपैंडिंग रूरल सोशल सिक्योरिटी। अब इसी के अंदर कुछ की लॉन्चेस और सर्विसेज देख लेते हैं। डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रॉनिक प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी सिस्टम लॉन्च हुआ। परफॉर्मेंस एंड ट्रांसपेरेंसी मेट्रिक ये शो करने के लिए कोऑपरेटिव गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च किया गया। फिर ग्रेन स्टोरेज एप्लीकेशन, जिसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकता है। अदर टेक अपग्रेड्स में इंटरनेट बैंकिंग, UPI, AEPS, eKYC और कोर बैंकिंग शामिल है। Which organization signed an MOU with Sagarmala Finance Corporation Limited to boost financial support for India's maritime manufacturing sector? ये है BEML, ऑप्शन C करेक्ट है। सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन पार्टनरशिप जो BEML और सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में हुई है। ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन इंडियाज मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़। ट्राइपर्टाइट MOU साइन हुआ है BEML, HD कोरिया शिप बिल्डिंग और HD सिग्निफिकेंस के बीच में। It promotes a robust maritime ecosystem. Where did the second WHO Global Summit on Traditional Medicine kick off in 2025? यह है न्यू दिल्ली, इंडिया, ऑप्शन बी करेक्ट। सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये तो हम देख ही चुके हैं ना, रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस
एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। हो चुका है ये क्वेश्चन, नई दिल्ली में हुई है। अंडर द MOU विद OPTCL इन ओडिशा विच इंस्टीट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड अ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 1685.27 करोड़ रुपीज़ टू सपोर्ट मेजर ट्रांसमिशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो ये है नाबार्ड ने MOU साइन किया है विद OPTCL ओडिशा। लॉन्ग टर्म लोन इसका जो है इतना, इस लॉन्ग टर्म लोन को एक्सटेंड कर दिया गया है नाबार्ड के द्वारा। दिस इज नाबार्ड्स फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग टू अ स्टेट PSU इन ओडिशा। लोन जो है ऑफर किया गया है एट अ कंसेशनल 7.75% इंटरेस्ट रेट। एम है इसका मेजर ट्रांसमिशन अपग्रेड्स एंड इम्प्रूव्ड पावर रिलायबिलिटी अक्रॉस ओडिशा। NMDC has signed an MOU with which institution to boost cyber security and digital innovation। तो ये IIT कानपुर के साथ में साइन हुआ है MOU नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। कोर फोकस इसमें रहेगा साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग एंड AI और ML अडॉप्शन अक्रॉस ऑपरेशंस। की एरियाज हैं रिस्क असेसमेंट, गवर्नेंस, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। विच स्टेट होस्टेड द रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025। ये है मेघालय। ये कॉन्फ्रेंस मेघालय, शिलोंग मेघालय में हुई। थीम थी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ AI। ऑब्जेक्टिव है बिल्ड एन इंक्लूसिव फ्यूचर रेडी AI वर्कफोर्स। वेयर वॉज द इंडिया CPSE कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस थीम्ड शेपिंग इंडियाज ग्रोथ जर्नी थ्रू एफिशिएंट PSEs एट 2047 हेल्ड। ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई, तो यहाँ सी करेक्ट होगा। ऑर्गेनाइज्ड बाय कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव गवर्नेंस, लीडरशिप एंड इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी, प्रमोट कोलैबोरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ड्राइव स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म्स टू एनहांस CPSE परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया एंड रशिया रिसेंटली हेल्ड विच एडिशन ऑफ देयर एनुअल बायलैटरल समिट। तो ये 23rd एनुअल बायलैटरल समिट थी इंडिया और रशिया के बीच में। प्रोग्राम 2030 स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन टिल 2030 अडॉप्टेड। 16 एग्रीमेंट साइन हुए हैं इन डिफेंस, ट्रेड, इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एकेडमिक्स, कल्चर और मीडिया में। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये भी हम कर चुके हैं, इंडिया में होस्ट किया गया, इसको क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विच कंपनी साइंड एन MOU विद NTPC माइनिंग लिमिटेड टू जॉइंटली एक्सप्लोर कॉपर एंड क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट्स। तो यह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड NTPC माइनिंग के साथ में इसने पार्टनरशिप की है। पर्पस है जॉइंट एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉपर एंड अदर क्रिटिकल मिनरल्स। कहाँ पर साइन किया गया है ये MOU, ये पार्टनरशिप कोलकाता के अंदर हुई। वेयर विल द 7th इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट बी हेल्ड। ये हुई कोची में, होगी 29-30 जनवरी 2026 में कोची केरला में। थीम है प्रमोटिंग इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी एंड सीवीड इंडस्ट्री ग्रोथ। इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी इसमें शामिल होंगे फ्रॉम ब्राज़ील, श्रीलंका, स्वीडन एंड नेदरलैंड्स। पोजिशंस कोची एज अ हब फॉर मरीन रिसर्च, ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड लीडरशिप इन द सीवीड इकोसिस्टम विद इन द ब्लू इकोनॉमी फ्रेमवर्क। Which companies signed the MOU to explore chip manufacturing and packaging in India। ये है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटेल, ताकि इंडिया के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और AI इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। Where was the World Summit on Disaster Management at which the announcement was made, held from 28th to 30th November 2025। तो ये जो समिट है देहरादून में हुई, वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, UCOST और HAST इन सभी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। थीम थी इसकी स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है इंडिया नेपाल साइंड एग्रीमेंट्स इन 2025 टू बूस्ट कोऑपरेशन इन विच सेक्टर। भारत और नेपाल के बीच क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया नई दिल्ली के अंदर। विटनेस्ड बाय मनोहर लाल एंड कुलमन घिसिंग। प्रोजेक्ट्स, 2 प्रोजेक्ट हैं इसके अंदर। एक है इनारुआ न्यू पूर्णिया 400 किलोवाट का, 400 kV का, 26 किलोमीटर इन नेपाल एंड 109 किलोमीटर इन इंडिया। फिर है लमकी बरेली 33 किलोमीटर इन नेपाल एंड 185 किलोमीटर इन इंडिया। Which 3 countries recently launched the ACI-TI Partnership 2025। ये कंट्रीज़ हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ACI-TI पार्टनरशिप इसकी फुल फॉर्म ही है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसमें फोकस एरियाज हैं क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ग्रीन एनर्जी इनोवेशन, एथिकल AI एंड क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है वेयर वॉज द 3rd इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2025। ये हुई साओ पाउलो ब्राज़ील में, 3rd एडिशन था इसका। थीम थी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन आयुर्वेदा।
वेयर इज़ द सेकेंड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड। ये हुई नई दिल्ली के अंदर। WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसे होस्ट किया गया। अगेन ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग विल अटेंड द G20 समिट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। ये है नरेंद्र मोदी। G20 समिट 2025 की साउथ अफ्रीका में हुई। मोटो था इसका सोलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। भारत को इसमें रिप्रेजेंट किया नरेंद्र मोदी ने। इनवाइटेड स्टेट्स थे अल्जीरिया, इजिप्ट, इथियोपिया, फिनलैंड, आयरलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, नॉर्वे, पोर्तुगल, सियरा लियोन, सिंगापुर, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, UAE और वियतनाम। ये सब याद रखने ज़रूरी नहीं है, याद रख भी नहीं सकते इतने। ठीक है। चेयरमैनशिप इस समिट की साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ने। नेक्स्ट है, इन नवंबर 2025 विच 3 इंडियन ऑयल कंपनीज साइंड अ 1-year स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू इम्पोर्ट LPG फ्रॉम द USA। ये हैं IOCL, BPCL और HPCL। इससे पहले इंडिया इंपोर्ट करता था LPG USA से ओनली थ्रू स्पॉट और वन टाइम शिपमेंट्स। मार्क्स इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग टर्म LPG सप्लाई डील विद द USA। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट LPG कंज्यूमर्स मेनली फॉर हाउस होल्ड कुकिंग। और करेंटली मेजर सप्लायर्स हैं कतर, जो कि लार्जेस्ट सप्लायर है भारत के लिए। फिर है UAE, कुवैत और सऊदी अरबिया। वेयर वॉज द फर्स्ट बिम्स्टेक इंडिया ओशियन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ये कॉन्फ्रेंस कोची में हुई। अगेन रिपीट क्वेश्चन। द भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 वॉज हेल्ड इन विच सिटी। ये हुआ नई दिल्ली के अंदर कॉन्फ्रेंस। भारत मंडपम नई दिल्ली, चेयर्ड बाय पीयूष गोयल, लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड राइस सॉर्टिंग सिस्टम, Bharat International Rice Conference. In October 2025, where was the first joint working group meeting on agriculture between India and Sri Lanka held? ये हुई कृषि भवन नई दिल्ली के अंदर। एम है इसका टू बूस्ट कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। विच कंट्री विल होस्ट द ग्लोबल बिग कैट्स समिट इन 2026? ये है भारत। एनवायरमेंट मिनिस्टर है हमारे भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई। ऑब्जेक्टिव है यूनाइट कंट्रीज अंडर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टू बूस्ट ग्लोबल बिग कैट कंजर्वेशन एंड स्ट्रेंथन क्लाइमेट रेजिलियंस। बिग कैट रेंज के जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेंट्स थी। इसके अलावा कंजर्वेशन फोकस्ड कंट्रीज़ और क्लाइमेट सिक्योरिटी स्टेक होल्डर्स भी इसमें शामिल थे। फोकस स्पीशीज़ इसमें 7 हैं। 7 बिग कैट्स इसमें इनको कंजर्व किया जाएगा। ये हैं टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जैगवार, चीता और प्यूमा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत में शुरू किया गया था। Which 2 countries recently held the 7th Ministerial Dialogue on Trade and Investment? ये है इंडिया और कनाडा। फोकस एरियाज हैं क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, एरोस्पेस, डुअल यूज टेक्नोलॉजीज। इंडिया और कनाडा के बीच में ये कोऑपरेशन है। वेयर विल द 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस बिगिन ऑन November 24? ये शुरू हुई नई दिल्ली में। 3 दिन का इवेंट था नवंबर 2025 में। थीम इसकी थी री एनविजनिंग एग्रोनॉमी फॉर स्मार्ट एग्रो फूड सिस्टम्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, inaugurated by Minister of Agriculture and Farmers Welfare. Where was Regional Open Digital Health Summit 2025 held? ये हुई नई दिल्ली में। इसका पर्पस है एडवांस इंटरऑपरेबल स्टैंडर्ड बेस्ड डिजिटल हेल्थ सिस्टम्स अक्रॉस द ग्लोबल साउथ। गोल है इसका टू स्ट्रेंथन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रांसफॉर्म हेल्थ सिस्टम्स इन द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। Which 2 organizations are jointly organizing the Earth Summit 2025-26? यह है नाबार्ड और IAMAI अर्थ समिट 2025-26 इनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, दोनों के द्वारा। थीम थी इसकी एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। ठीक है। हैदराबाद, गांधीनगर, नई दिल्ली, इन सभी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इन November 2025, इंडिया साइंड एन MOU विद विच कंट्री एंड ओपनड इट्स एम्बेसी इन दैट नेशंस कैपिटल। यह है इक्वाडोर के साथ MOU साइन किया है भारत ने। कैपिटल है यहाँ की क्विटो। पर्पस है इस MOU का टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन बिटवीन डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ बोथ नेशंस। विच मिनिस्ट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2025 इन न्यू दिल्ली? ये है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसका पर्पस है टू एक्सेलरेट इंडियाज़ ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। फोकस एरिया है टेक्नोलॉजी, फाइनेंसिंग, सर्टिफिकेशन, पोर्ट रेडीनेस, स्किल डेवलपमेंट एंड लोकलाइजेशन। और गोल है टू मेक इंडिया अ ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब, बूस्टिंग क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, एक्सपोर्ट्स एंड जॉब क्रिएशन। वेयर वॉज द इंडिया सेंट्रल एशिया NSA सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स मीटिंग हेल्ड? ये हुई बिश्केक, किर्गिस्तान में। 3rd एडिशन था इसका। पार्टिसिपेंट भारत से NSA अजीत डोभाल थे। बिश्केक, किर्गिस्तान में ये हुई काउंसिल मीटिंग। पर्पस था टू एनहांस सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन among India and 5 Central Asian republics.
दैट इज़ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान. India and Mongolia recently marked 70 years of diplomatic relations by signing MOUs and announcing which of the following. तो ये है फ्री वीज़ा. इंडिया और मंगोलिया के बीच में टॉक्स हुई जिसमें MOU साइन किए गए ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, हेरिटेज रिस्टोरेशन के लिए, इमिग्रेशन, जियोलॉजी एंड मिनरल्स, कोऑपरेटिव्स और डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है वेयर विल द यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव 2025 बी हेल्ड. ये हुई नई दिल्ली में. ये एक प्लेटफॉर्म था फॉर ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्रीज टू UN पीस कीपिंग, फोकसेस ऑन कोऑर्डिनेशन, ऑपरेशनल चैलेंजेस, इंक्लूसिविटी एंड ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी इनोवेशंस. अब इंडिया के रोल की अगर बात की जाए ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ में, तो भारत जो है 1948 से ट्रूप्स को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है UN में with 270,000 plus peacekeepers in 50 plus missions, known for professionalism, humanitarian work and gender inclusion, supports conflict stabilization, community outreach and capacity building. Which countries co-hosted the peace summit on Gaza in Sharm el-Sheikh to restore stability in the region? ये countries हैं US और Egypt. ऑप्शन बी करेक्ट है. गाज़ा में पीस समिट हुई जिसमें US और इजिप्ट इन दोनों ने होस्ट किया इसको. कहाँ पर? शर्म अल शेख इजिप्ट में. ऑब्जेक्टिव था फाइनलाइज अ पीस एग्रीमेंट, डिसआर्म हमास एंड एस्टेब्लिश अ न्यू गवर्निंग बॉडी इन गाज़ा. ओवर 20 कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया इन्होंने, इंक्लूडिंग इंडिया, इजराइल, हमास एंड द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वर नॉट डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड. Which department of India hosted the AI for Good Summit at India Mobile Congress 2025? ये है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस. AI for Good Summit ये हुई जिसे इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने होस्ट किया नई दिल्ली में. ठीक है. ऑर्गेनाइजर था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. ये जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसकी बात करें तो ये UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी है फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़. इसे 1865 में इस्टेब्लिश किया गया था एज द इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन और UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी ये 1947 में बनी. हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस इन मेहसाना? इसको भूपेंद्र पटेल ने ऑर्गेनाइज किया, इनॉग्रेट किया. पहली कॉन्फ्रेंस थी ये, इस तरह की थीम थी इसकी रीजनल एस्पिरेशन, ग्लोबल एम्बिशंस. और फोकस सेक्टर्स थे रिन्यूएबल एनर्जी, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, अपकमिंग फोकस ऑन सेमीकंडक्टर्स, टेक्सटाइल्स एंड मरीन प्रोडक्ट्स. विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली? इसको भारत के द्वारा होस्ट किया गया अक्टूबर 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में. पर्पस क्या है? टू प्रमोट ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर सोलर एनर्जी अडॉप्शन. अच्छा, अचीवमेंट्स भी इसमें हाईलाइट किए गए भारत के, जैसे भारत 3rd लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर ग्लोबली है और 2nd लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट वर्ल्ड वाइड है. Where is the India Mobile Congress 2025 scheduled to be held? Will inaugurate by PM मोदी जी. तो ये है यशोभूमि नई दिल्ली. इंडिया मोबाइल कांग्रेस इनाग्रेट किया PM ने. वेन्यू इसका था यशोभूमि नई दिल्ली और थीम थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म. What is the name of the conference in which India participated for its 68th edition? यह है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस. 68th एडिशन था इसका. बारबाडोस में ये हुई और भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर हमारे ओम बिरला इसमें शामिल हुए. डेलीगेशन के मेंबर्स में डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के श्री हरिवंश, MPs, सेक्रेटरीज ये सब शामिल थे मेंबर के तौर पर. लीडर थे लोकसभा के स्पीकर. वेयर वॉज द 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्ड? ये हुई महात्मा मंदिर गांधीनगर में और चीफ गेस्ट थे इसमें गुजरात के CM. की फोकस क्या था? डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, यूज़ ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर सिटीजन सेंट्रिक लैंड राइट्स. अब इसमें मेजर लॉन्च और इनिशिएटिव्स देखें तो न्यू रेवेन्यू ऑफिसेज इनाग्रेट किए गए, लॉन्च ऑफ रेवेन्यू डायरी, लॉन्च ऑफ इंटीग्रेटेड लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वामित्व कार्ड्स टू नोमैडिक ट्राइब्स. वेयर डिड द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट बिगिन? ये शुरू हुई दुबई में. थीम थी इसकी इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट, एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी. फोकस था क्लाइमेट फाइनेंस पर, पॉलिसी इनोवेशन पर, टेक इंटीग्रेशन, SMEs इन नेट ज़ीरो गोल्स पर. द नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन कम 3rd नॉर्थ ईस्ट एविएशन समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 4th सितंबर इन विच सिटी? ये सिटी है ईटानगर. ऑप्शन डी करेक्ट है. फोकस इसमें क्या है? एनहांसिंग रीजनल कनेक्टिविटी एंड अनलॉकिंग एविएशन पोटेंशियल इन नॉर्थ ईस्ट. ऑर्गेनाइजर था इसका सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और FICCI विद सपोर्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट.
वेयर वर द थर्ड ट्राईलेटरल कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया, ईरान एंड अर्मेनिया हेल्ड? ये हुआ तेहरान के अंदर, आयोजित होगा तेहरान में 2026 में। ठीक है, अप्रैल 2023 में येरेवन के अंदर हुआ, फिर दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में, और अब जो नेक्स्ट होगा इसका ट्राईलेटरल कंसल्टेशन ये अर्मेनिया में होगा 2026 में। फोकस एरिया क्या है? कनेक्टिविटी कोऑपरेशन, INSTC एंड अर्मेनियाज क्रॉस रोड्स ऑफ पीस प्रोजेक्ट, इंडिया, ईरान और अर्मेनिया के बीच में। द सुजलाम भारत समिट इज़ अ नेशनल इनिशिएटिव लेड बाय विच मिनिस्ट्री? यह है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। Central Water Commission organized a virtual workshop on technology for efficient water management at Sujalam Bharat Summit 2025. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसे लीड किया गया समिट को, कोऑर्डिनेटेड बाय नीति आयोग। गोल है इंटीग्रेट ग्रासरूट्स पर्सपेक्टिव्स इनटू नेशनल पॉलिसी अलाइंड विद PM's विजन। इन विच सिटी इज़ द फर्स्ट ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड? ये हुई नई दिल्ली में। नेशनल इनिशिएटिव है टू प्रिजर्व, डिजिटाइज एंड डिसेमिनेट इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। वेयर डिड द इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम 2025 कंक्लूड? ये हुई शारजाह में। थीम है इसकी कम्युनिकेशन फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ग्लोबल डिस्कशंस ऑन AI, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें एम्फोसाइज किया गया एथिकल ह्यूमन सेंटर्ड कम्युनिकेशन फॉर पॉलिसी मेकिंग, रीइंफोर्सिंग शारजाह's रोल एज अ हब फॉर गवर्नेंस, इनोवेशन एंड वेलबींग पर। वेयर इज़ द 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन E-गवर्नेंस 2025 बीइंग हेल्ड? ये हुई विशाखापट्टनम में, ऑर्गेनाइज्ड बाय DARPG एंड मेटी विद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। थीम इसकी थी विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है वेयर विल द यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्रीज? ये हम देख चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। Which defense force signed an MOU with IIT मणिपुर टू बूस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी? ये है असम राइफल्स। इसने MOU साइन किया है IIT मणिपुर के साथ टू प्रमोट ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ट्रेनिंग कवर्स फ्लाइट ऑप्स मेंटेनेंस DGCA सर्टिफाइड मॉड्यूल्स, एम्स टू बूस्ट सर्विलांस, रिकनेसा एंड लॉजिस्टिक्स। विच इंडियन सिटी इज़ द होस्ट ऑफ 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027? ये है चेन्नई। 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 में चेन्नई में होगी। 3 दिन की समिट होगी। पर्पस इसका रहेगा टू डिस्कस मेरीटाइम चैलेंजेस, प्रमोट ग्लोबल कोऑपरेशन। वेयर वॉज द 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2025 हेल्ड? ये हुआ मुंबई के अंदर। इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल्स जीते और 1 सिल्वर मेडल जीता इस ओलंपियाड के अंदर। मुंबई में हुआ था ये। अब गोल्ड मेडलिस्ट भारत के हैं आयुष मिश्रा, बनीब्रता माझी, पाणिनी और अक्षत श्रीवास्तव। सिल्वर मेडलिस्ट हैं सुमंत गुप्ता। टॉप परफॉर्मर इसमें ईरान रहा। ऑल 5 मेंबर्स वन गोल्ड मेडल्स। देयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? इसे ऑर्गेनाइज किया गया श्रीलंका में। पाली जो है थेरावादा बुद्धिज़्म जो है इसकी एक सीक्रेट लैंग्वेज है। ऑर्गेनाइज़र इसके थे कॉन्फ्रेंस के इंडियाज़ असिस्टेंट हाई कमीशन इन कैंडी यूनिवर्सिटी ऑफ पेरेडिनिया के साथ में। थीम इसकी थी द फ्यूचर ऑफ द पाली लैंग्वेज। श्रीलंका, इंडिया और अब्रॉड से स्कॉलर्स इसमें शामिल हुए। की फोकस एरियाज थे थेरावादा ट्रेडिशंस, मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज़ एंड पालीज ट्रेडिशन, ट्रांजिशन फ्रॉम क्लासिकल टू लिविंग लैंग्वेज। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ 3rd ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2026? ये कंट्री है इंडिया। भारत 2026 में होस्ट करेगा 3rd ग्लोबल AI समिट को। ऑर्गेनाइज़र इसका होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे पहले देखिए 2025 में फ्रांस में हुई थी ये समिट, 2024 में साउथ कोरिया में और 2023 में UK में। विच कंट्री विल होस्ट द COP30, the major UN climate summit for which the Bonn Climate Talks 2025 served as a crucial preparatory meeting? COP30 को ब्राज़ील के द्वारा होस्ट किया जाएगा नहीं, होस्ट किया गया। और ये जो कॉप समिट होती है ना, ये साल के एंड में होती है, नवंबर दिसंबर में। तो ब्राज़ील में ये हुई थी और इससे पहले प्रिपरेटरी मीटिंग के तौर पर जो बॉन क्लाइमेट टॉक हुई 2025 में, वो बॉन जर्मनी में जून 2025 में हुई थी। मतलब मेन जब कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है ना, तो मेन इवेंट होने से पहले छोटी छोटी समिट्स रखी जाती हैं। ठीक है, तो वही है ये बॉन क्लाइमेट टॉक्स जून 2025 में हुआ था, ताकि प्रिपरेटरी मीटिंग के तौर पर इसको रख सकें। और फिर फाइनल COP30 हुआ ब्राज़ील के अंदर। UNFCCC के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। विच 2 कंट्रीज़ आर द को होस्ट ऑफ द 4th UN ओशन कॉन्फ्रेंस इन 2028? 2028 में साउथ कोरिया और चिली, ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर को होस्ट करेंगे UN ओशन कॉन्फ्रेंस को। 2025 में इसे को होस्ट किया फ्रांस और कोस्टा रिका ने।
वेयर वॉज द 69th सेशन ऑफ द यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन हेल्ड, ये हुई न्यूयॉर्क में। यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, लेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी जो हैं। इंडिया का विजन है द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इज एट द कोर ऑफ आवर नेशंस प्रोग्रेस। वेयर वॉज द UPU इंटीग्रेशन लॉन्च्ड ड्यूरिंग द 28th UPU कांग्रेस, ये जो है दुबई आंसर होगा इसका। 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस हुई दुबई UAE में, जिसे लॉन्च किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इनिशिएटिव कौन सा था? UPU इंटीग्रेशन। ऑब्जेक्टिव है इसका ट्रांसफॉर्म क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस फास्टर, सेफर, मोर अफोर्डेबल। इंडिया के UPI को UPU इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म के साथ कंबाइन किया गया है इसमें। अब इस इंटीग्रेशन की बात करें तो एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है कंबाइनिंग इंडियाज़ UPI सिस्टम with the UPU network to improve global remittances and financial inclusion. Who chaired the 4th India Central Asia Dialogue held in New Delhi? इसको डॉक्टर एस जयशंकर ने चेयर किया। पहला डायलॉग हुआ था 2019 में उज्बेकिस्तान में, दूसरा 2020 में इंडिया ने होस्ट किया, तीसरा 2021 में ये भी भारत ने होस्ट किया, और फोर्थ जो है ये भी भारत होस्ट करेगा। और भारत के द्वारा होस्ट किया गया जून 2025 में। वेयर वॉज द 10th एडिशन ऑफ द रायसीना डायलॉग 2025 ऑर्गेनाइज्ड, इसे नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। थीम है इसकी काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। चीफ गेस्ट थे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन। रायसीना डायलॉग का नाम जो है ये रायसीना हिल्स से आता है, जो नई दिल्ली में एक एलिवेशन है, विच इज़ द सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच ऑर्गेनाइजेशंस हैव जॉइंटली लॉन्च्ड द प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन, इसको ICC और यूनिसेफ ने लॉन्च किया। प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन पर्पस है टू प्रमोट चिल्ड्रंस राइट्स इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस। कैंपेन के एम्बेसडर्स कौन है? आयुष्मान खुराना और स्मृति मंधाना। इन विच सिटी विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑन 15 अक्टूबर 2025? यह है कोलकाता में ये कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट की PM ने। थीम है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। Which institute signed an MOU with the Sports Authority of India's NCSSR to promote sports science and innovation? ये IIT दिल्ली MOU साइन किया गया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और IIT दिल्ली के बीच में, टू प्रमोट स्पोर्ट्स साइंस, इनोवेशन एंड इंडिजिनस इक्विपमेंट। वेयर वॉज द 12th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हेल्ड इन इंडिया? ये हुई देहरादून के अंदर। सस्टेनेबल हिमालयन डेवलपमेंट पर समिट हुई। ऑर्गेनाइजर था इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव। गोल है टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ब्लेंड साइंस विद ट्रेडिशन। विच एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल टी कॉन्फ्रेंस 2025 वॉज हेल्ड इन कोची फ्रॉम September 18 to 20, 2025? तो इंडिया इंटरनेशनल टी कॉन्फ्रेंस का ये 8th एडिशन था जो कोची में हुआ। ऑर्गेनाइजर था इसका यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर विल द भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई नई दिल्ली के अंदर, ऑर्गेनाइज्ड बाय IREF विद अपेडा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर ये आता है, टू प्रमोट इंडियाज राइस इंडस्ट्री। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, और नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस की गई। वेयर डिड डॉक्टर S जयशंकर होस्ट द FIPIC फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? इसको न्यूयॉर्क में होस्ट किया गया डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा। इनिशिएटेड इन 2014 बाय इंडिया, और 14 पैसिफिक आइलैंड्स कंट्रीज इसमें मेंबर हैं। रिसेंटली 3rd मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो ये सिंगापुर है। इंडिया और सिंगापुर के बीच में मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल 3rd एडिशन इसका नई दिल्ली में हुआ। टॉक्स फोकस्ड ऑन ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन। वेयर विल सेमिकॉन इंडिया 2025 बी इनॉग्रेटेड? इसे यशोभूमि नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। 4th एडिशन था ये। इंडिया के लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स शो का इनॉग्रेशन जो है PM मोदी के द्वारा किया गया। थीम थी बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग द 3-day नेशनल सेमिनार शल्यकॉन 2025 इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 13 to 15 जुलाई 2025 टू कमेमोरेट सुश्रुत जयंती? ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र इसी के अंदर आता है, इन कोलैबोरेशन विद नेशनल सुश्रुत एसोसिएशन। आचार्य सुश्रुत जो है इनका टाइम पीरियड है 600 BC, नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी एंड रोट द बुक सुश्रुत संहिता। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्राई सर्विसेज सेमिनार अनाउंस्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस? ये है रण संवाद।
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इसे होस्ट किया गया पहला ट्राई सर्विसेज सेमिनार और थीम इसकी है रण संवाद कन्वर्सेशंस ऑन वॉर वॉरफेयर एंड वॉर फाइटिंग। ये सेमिनार का नाम है और थीम है इसकी इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वॉरफेयर। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट इन द SCO समिट ऑन August 31, 2025? ये है तियानजिंग, चाइना। पांचवी बार चाइना इसको होस्ट कर रहा है। थीम है अप होल्डिंग द शंघाई स्पिरिट SCO ऑन द मूव। अगस्त 2025 में ये समिट हुई थी। वेयर विल द 5th इंडिया आसियान यूथ समिट 2025 बी ऑर्गेनाइज? इसे गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया। थीम इसकी है कनेक्टिंग द यूथ शेपिंग आवर फ्यूचर। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में और 8 अगस्त 1967 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली जॉइंड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन अगस्त 2025? ये कंट्री है नेपाल। IBCA को अगस्त 2025 में इसने ज्वाइन किया। In which city was the second National Mediation Conference 2025 inaugurated by Chief Justice of India, Justice B.R. गवई? तो ये कॉन्फ्रेंस जो है भुवनेश्वर में हुई। सेकेंड इसका एडिशन था। इनाग्रेटेड बाय CJI जस्टिस B.R. गवई। पर्पस इसका क्या था? परफॉर्म फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन मीडिएशन, प्रमोट ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। With which country did India recently sign a bilateral investment agreement in New Delhi to boost trade, investor protection and cooperation in fintech, cybersecurity and innovation? यह इज़राइल। नई दिल्ली में एग्रीमेंट साइन किया गया बाय दोनों कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स। एम है टू बूस्ट बायलेटरल इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड। फोकस एरियाज हैं कोऑपरेशन इन फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, इनोवेशन एंड हाईटेक सेक्टर्स। वेयर वॉज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हेल्ड इन February? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये कहाँ पर हुई? दुबई में हुई, फरवरी 2025 में। थीम थी इसकी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। चेयरमैन थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल गवई। इंडियन डेलीगेशन को लीड किया हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, नेक्स्ट है हु विल लीड इंडिया एट द 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन बारबाडोस? ये है लोकसभा के स्पीकर। पीछे हम देख चुके हैं ना दूसरे फॉर्म में इस क्वेश्चन को। तो हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया इस वाले कॉन्फ्रेंस को जो बारबाडोस में हुई। कौन सी कॉन्फ्रेंस है? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। और थीम थी इसकी द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025? ये नई दिल्ली के अंदर हुई फरवरी 2025 में। अ न्यू कैंपस फॉर सोल विल बी एस्टेब्लिश्ड नियर गिफ्ट सिटी, गुजरात। ऑब्जेक्टिव था इसका टू फोस्टर एन इकोसिस्टम ऑफ कोलैबोरेशन एंड थॉट लीडरशिप। भारत मंडपम नई दिल्ली में ये कॉन्क्लेव हुई। वेयर वॉज द फर्स्ट 2025 रीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जनवरी? ये हुई अबू धाबी के अंदर। चीफ गेस्ट थे हमारे डॉक्टर S जयशंकर। पर्पस इसका क्या है? डीपनिंग डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड UAE, एड्रेसिंग की रीजनल एंड इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, expanding cooperation in trade, investment and strategic sectors, and encouraging regional collaboration and integration into the global economy. Whereas the 9th edition of Global Technology Summit 2025 being held, ये नई दिल्ली में हुई। थीम इसकी थी संभावना, मीनिंग पॉसिबिलिटीज़। यंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स अलग अलग हिस्से से इसमें शामिल हुए। वेयर इज़ द एशियन सिक्योरिटी समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? इसे सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया गया। 2002 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ इन लंदन इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और भारत की तरफ से हमारे CDS जनरल अनिल चौहान इसमें शामिल हुए। विच सिटी हॉस्टेड द फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस 2025? ये है न्यू दिल्ली। थीम है इसकी रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज़। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये आता है। जिसने इसे ऑर्गेनाइज किया मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया। इन विच स्टेट वॉज द बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन February? बिम्स्टेक यूथ समिट गांधीनगर, गुजरात में हुई। पहला एडिशन था इसका ये। थीम थी इसकी यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ विच कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन द बोधि यात्रा? बोधि यात्रा में थाईलैंड, कंबोडिया, लाओ, वियतनाम और म्यांमार इन कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया। सारनाथ तक ये यात्रा जानी थी और 50 मेंबर ग्रुप ये ट्रैवल इन्होंने किया श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिल वस्तु, सारनाथ और वाराणसी 6 लोकेशंस पर जो कि लॉर्ड बुद्धा से कनेक्टेड हैं। हु इनॉग्रेटेड द ग्रेन भारत महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली?
तो ये हैं नरेंद्र मोदी। थीम है इस महोत्सव की बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत। मोटो था गांव बढ़े तो देश बढ़े, इफ विलेज ग्रोज द कंट्री ग्रोज। ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड नाबार्ड। Who unveiled the theme of the 9th India Mobile Congress 2025, Innovate to Transform। इस थीम को ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा अनवील किया गया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस की ये थीम है। अक्टूबर 2025 में ये कांग्रेस हुई। वेयर वॉज द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट 2025 हेल्ड इन अप्रैल। ये दुबई में समिट कंडक्ट की गई अप्रैल 2025 में। नेक्स्ट है वेयर वॉज द प्रवासी भारतीय दिवस 2025 हेल्ड इन जनवरी। ये भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया गया। थीम थी डायस्पोरास कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। 18th एडिशन था प्रवासी भारतीय दिवस का, इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चीफ गेस्ट इसमें HE क्रिस्टीन कार्ला कंगालू थे, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो हैं। ओम बिरला एड्रेस्ड द 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली इन जेनेवा। थीम थी इस असेंबली की हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। अब यहाँ आर्टिकल कुछ आप याद रख सकते हैं। 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात की गई है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के कंपोजिशन की बात की गई है और 81 में लोकसभा के कंपोजिशन की बात की गई है। वेयर वॉज द 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड। ये मीटिंग हुई दावोस में और इसकी थीम थी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी इस वीडियो का। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।